हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है, जो इन्वॉल्व होता है बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हम सारे स्टेप्स देखेंगे एंड डाइजेशन कैसे होती है बॉडी में वो हम जो है वो आज देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो पहले तो बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं, जो क्या करते हैं, फूड को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में और बेसिक न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। मींस जो फूड है वो क्या होता है, सिंपलर फॉर्म्स में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। देन बॉडी उस सिंपलर फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड उसे जो है फिर वो यूज़ करती है, ठीक है, एनर्जी के लिए। ओके, सो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, किसमें हमारी हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। और डाइजेशन क्या होती है, इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इसमें क्या डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं या डाइजेशन की प्रोसेस जिससे होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल भी बोलते हैं। एलिमेंट्री कनाल में हमारे क्या क्या आता है, ओरल कैविटी आती है, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स जो है वो आते हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है एलिमेंट्री कनाल का, ठीक है, माउथ से लेके एनस तक वो कितना होता है, 30 फीट मीन्स 9 मीटर्स लॉन्ग जो है ये होता है, ठीक है। सो अब इसका डायग्राम समझते हैं, ठीक है। सो पहले क्या आता है, इसमें माउथ आता है, ठीक है। डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो हमारी माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। सो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है। काफ़ी लोग स्टमक लिखते हैं जो कि गलत है। स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट नहीं होती है, डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। अब माउथ में कैसे स्टार्ट होती है वो हम आगे देखेंगे। तो पहले इसको डायग्राम को समझते हैं। तो पहले आ जाता है माउथ। माउथ में देन हमारे क्या होते हैं, 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, देन सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो ये 3 ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये क्या बनाते हैं, ये हमारा जो है एंजाइम्स जो है ये बनाते हैं, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन। देन आता है हमारा फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एज वेल एज एयर, ठीक है। जब हम एयर इनहेल करते हैं, हमने कल ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा था कि फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड के लिए एंड एयर के लिए, ठीक है। देन आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया विंड पाइप है, यहाँ पे क्या है, विंड चली जाती है, तो जब भी खाना एंटर करता है तो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। तो जब भी हम फूड जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं तो फूड ताकि विंड पाइप में एंटर ना करे, एपिग्लॉटिस क्या करता है, ट्रैकिया को क्या कर देता है, कवर कर देता है, ठीक है। देन आती फूड पाइप। फूड पाइप को हम क्या बोल देते हैं, ईसोफेगस भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा स्टमक। स्टमक के और यहाँ पे क्या है, हमारा डायफ्राम भी है। डायफ्राम का रोल भी हमने कल समझा था, ये किस में हेल्प करता है, हमारा ब्रीदिंग में जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। रिबकेज को जो है लंग्स के लिए, लंग्स का एक्सपेंशन में या कॉन्ट्रैक्शन में जो है ये ज़्यादा हेल्प करता है। सो ऊपर डायफ्राम है, देन आता है हमारा स्टमक। स्टमक के बाद आ जाता है साइड में जो आता है, ये आता है लिवर, ठीक है। अब ये लिवर पूरा नहीं दिया है, ऐसे एक्ट में पूरा लिवर होता है, ठीक है। एंड साथ में देन आता है नीचे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के बाद यहाँ पे स्टमक के पीछे एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन का ऐसा रोल कोई नहीं होता है डाइजेशन में, ठीक है, बट ये एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन आता है हमारा पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज क्या करता है, अगेन ये भी क्या एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। देन आते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। सो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो किसमें, 3 पार्ट्स में होता है हमारा। कौन कौन सा होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। ये जो है वो 3 पार्ट्स हैं, किसके हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, ठीक है। देन आता है हमारा, उसके बाद आ जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अपेंडिक्स, अपेंडिक्स है एक। देन आता है हमारा सीकम, फिर आता है हमारा ट्रांसवर्स कॉलन एंड देन असेंडिंग कॉलन, ठीक है। एक डिसेंडिंग कॉलन होता है, एक असेंडिंग कॉलन होता है, ठीक है। देन कम्स आवर रेक्टम एंड देन एनस, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं, माउथ, देन आता है हमारा ईसोफेगस, माउथ एंड देन इसमें जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन आता है हमारा लिवर, गॉल ब्लैडर, देन पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ये सारे के सारे जो हैं वो किसके पार्ट्स हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है, ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं।
अब डाइजेशन को समझते हैं, डाइजेशन क्या होती है। तो डाइजेशन जो होती है ये पूरी प्रोसेस जो है वो 6 स्टेप्स में होती है। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट होता है इंजेशन, देन आता है सिक्रीशन, देन आता है मिक्सिंग एंड मूवमेंट, देन आता है डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन एंड देन एक्सक्रीशन। अब ये स्टेप्स होते कैसे? सबसे पहले तो आ जाता है इंजेशन। इंजेशन का क्या मतलब होता है कि हमने क्या किया, खाने को इंजेस्ट किया, मीन्स खाना खाया। अब जैसे ही हमने खाना खाया तो माउथ में क्या होती है, सिक्रीशन। हमने अभी पढ़ा था कि माउथ में क्या होते हैं, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, क्योंकि माउथ में डाइजेशन किस चीज़ की होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। नॉट प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है मिक्सिंग एंड मूवमेंट। जो भी खाना होता है वो क्या होता है, हमारे सलाइवरी अमाइलेज के साथ मिक्स होता है, एंड देन वो क्या बना देता है, बोलस बना देता है। एंड देन वो बोलस जो है वो किससे मूव करता है, इट मूव थ्रू फेरिंक्स एंड ईसोफेगस। सो यहाँ से जो है वो मूव करता है, और ये जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को जो ईसोफेगस है उसमें क्या होती है, एक वेव चलती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, ठीक है। लेट्स से ये ईसोफेगस है, ठीक है। सो क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा बोलस है, तो यहाँ पे ये ईसोफेगस यहाँ पे क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई, ठीक है। देन नीचे वाला रिलैक्स हो गया। देन अगेन जहाँ पे वो फूड जो है जैसे नीचे पुश होगा तो नीचे वाला क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा, और ऊपर वाला रिलैक्स हो जाएगा। तो ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव चलती है इसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये जो मूवमेंट होती है खाने की थ्रू ईसोफेगस और थ्रू फूड पाइप, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, ओके। देन पेरिस्टाल्सिस होगी, पेरिस्टाल्सिस से खाना कहाँ पहुँच गया, स्टमक में पहुँच जाता है, एंड स्टमक में हमारी क्या स्टार्ट होती है, डाइजेशन। अब स्टमक में डाइजेशन जो है वो किसकी होती है, मेनली प्रोटीन्स की जो है यहाँ पे डाइजेशन होती है। सो स्टमक में हमने डाइजेस्ट क्या हो गया, स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड यहाँ पे क्या है, हमारा जो एसिड है वो भी क्या होता है, सीक्रेट होता है। और गैस्ट्रिक एसिड कौन सा है हमारा, HCl। HCl भी जो है यहाँ पे जो है वो सीक्रेट होता है, और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो यहाँ पे सीक्रेट होते हैं। देन उसके बाद खाना जो है वो कहाँ पे चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन पे अब क्या होती है, हमारी एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की होती है, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी खाना अगेन ब्रेक डाउन होता है, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और खाना ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास हमारी बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ पे वो खाना जो है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर खाना आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर का जो है या कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर रह गए हों तो उनका एब्जॉर्प्शन होता है। देन लास्ट में जो है जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस होती हैं वो कहाँ से, वो उनको हम क्या बोलते हैं, फीसेस, जो कि रेक्टम के जो एनस के थ्रू क्या हो जाती है, आगे डेफिकेट हो जाती है, मीन्स बाहर निकल जाती हैं बॉडी के, ठीक है। सो वो आ गया एक्सक्रीशन, एंड हमारा एब्जॉर्प्शन भी हो गया। सो ये एक पूरा 6 स्टेप्स जो हैं वो होते हैं। पहला क्या आ गया, इंजेशन, हमने खाना क्या किया, इंजेस्ट किया। देन सिक्रीशन, जैसे खाना खाया हमारे एंजाइम्स जो थे वो सिक्रीट होना स्टार्ट हुए, एंजाइम्स खाने के साथ मिक्स हो गए। देन एक क्या है, एक मूवमेंट है पेरिस्टाल्सिस के थ्रू, क्या है, खाना जो है वो हमारा स्टमक तक पहुंचा, स्टमक में डाइजेशन हुई। देन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का एंड वाटर का। एंड देन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो क्या हो गए, एक्सक्रीट हो गए थ्रू एनस। सो ये सिंपल प्रोसेस है ऑफ डाइजेशन। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे डाइजेस्ट हुआ, कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस जो थे वो हमारे सीक्रेट हुए, कौन से एंजाइम ने कहाँ कहाँ क्या क्या रोल प्ले किया, ठीक है। सो पहले तो क्या आते हैं, पहले तो आता है माउथ पे ही। माउथ पे क्या होती है, मैकेनिकल डाइजेशन होती है। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब हमने च्यू किया खाना, ठीक है। सो वहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन हुई, साथ में वहाँ पे क्या है, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है वो कौन सा एंजाइम जो है वो सीक्रेट करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, उन्होंने क्या किया, सीक्रेट किया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम स्टमक पे, ठीक है। स्टमक पे क्या होता है, हमारी डीनेचुरेशन, मींस HCl जो है यहाँ पे सीक्रेट होता है, साथ में यहाँ पे एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है। सो माउथ पे हमेशा मैकेनिकल डाइजेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे हम खाना सिर्फ च्यू कर रहे हैं, एंड जो हमारा स्टमक होती है, स्टमक पे जो है एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजाइम्स जो हैं वो सीक्रेट होते हैं।
देन स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी अगेन क्या होती है, एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है एंड एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो अभी हम ये सारे जो है एंजाइम्स को जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ओरल कैविटी मींस माउथ की बात करेंगे। तो माउथ में क्या होता है, मैंने अभी बोला कि यहाँ पे 3 हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। वो क्या करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज को उन्होंने सीक्रेट किया। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या होते हैं हमारे, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स पहले से ही सिंपल शुगर्स होती हैं, सो वो उनको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन करना होता है। सो पॉलीसैकेराइड्स क्या होती है, बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज वो कन्वर्ट हो जाती हैं स्मॉलर पॉलीसैकेराइड्स में, और या फिर वो डाइसैकेराइड्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं माल्टोज में। ठीक है, सो यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज ने काम किया और कन्वर्ट कर दिया पॉलीसैकेराइड्स को स्मॉलर पॉलीसैकेराइड एंड माल्टोज में। अब खाना क्या हो गया, मिक्स होकर स्टमक में आ गया। अब स्टमक में जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होंगे, हमारा अगेन क्या डाइजेशन होगा, प्रोटीन्स का डाइजेशन होगा। प्रोटीन्स का डाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है, पेप्सिन इन्वॉल्व होता है। अब पेप्सिन कैसे, पहले तो क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमने अभी बात की HCl प्रेजेंट होता है, और जो पेप्सिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजन। सो पेप्सिनोजन जो होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू पेप्सिन विद द एक्शन ऑफ HCl। HCl क्या है, हमारा गैस्ट्रिक जूस है। ठीक है, तो वो क्या करता है, HCl कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिव पेप्सिनोजन को किस में, एक्टिव पेप्सिन में। अब जब पेप्सिन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, तो वो क्या करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स। अब हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, पैनक्रियाज से आते हैं। ठीक है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एंड कुछ एंजाइम्स जो आते हैं वो एपिथेलियम से आते हैं। सो पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गए, पैनक्रियाज से जो आ रहे हैं, तो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए यूज होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा, पहले ही ब्रेक डाउन हो चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉलर पॉलीसैकेराइड और माल्टोज में। तो स्मॉलर पॉलीसैकेराइड और माल्टोज पैनक्रियाटिक अमाइलेज के एक्शन से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइसैकेराइड्स में। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन। अब प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होंगे, प्रोटीन्स क्या ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, स्टमक में ही कन्वर्ट हो गए हैं स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में। अब हमारे पैनक्रियाज से यहाँ पे 3 एंजाइम्स आते हैं, कौन से, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। आपने सीधा याद रखना है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स को और स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देन हमारा एक और एंजाइम आता है पैनक्रियाटिक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो किस इन स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स को आगे फर्दर स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देन आते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स पे। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या आते हैं, हमारे DNA और RNA। यहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है पैनक्रियाटिक न्यूक्लियसेस, जो इनको कन्वर्ट कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। और फैट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो एक्ट करता है और ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड मोनोसैकेराइड्स में। अब कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो एपिथेलियम से आए होते हैं। सो एपिथेलियम से जो एंजाइम आया होता है वो क्या कौन सा होता है, डाइसैकेराइडेसिस, जो क्या करता है, एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे, और जो डाइसैकेराइड्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है मोनोसैकेराइड्स पे। ठीक है, अब जो एंजाइम और जो एपिथेलियम से होते हैं वो कौन से होते हैं, डाइपेप्टाइडेजेस, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस एंड अमीनोपेप्टाइडेजेस, जो क्या करता है, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देता है इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है, एंड न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। तो न्यूक्लियोटाइड्स में के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, न्यूक्लियोटाइडेजेस, देन वो कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स में। देन न्यूक्लियोसाइड्स में जो एंजाइम एक्ट करता है वो है न्यूक्लियोसाइडेजेस एंड फॉस्फेटेजेस, वो कन्वर्ट कर देता है इनको नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट में। ठीक है, सो ये आ जाते हैं हमारे एंड प्रोडक्ट्स। तो इसको देखिए घबराना नहीं कि इतने सारे एंजाइम्स है। ठीक है, सिंपल से आपने याद रखना है कि प्रोटीन्स है, प्रोटीन में क्या एक्ट कर रहा है, प्रोटीएज एक्ट कर रहा है, और हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है, अमाइनो एसिड। उसी तरह जो स्टार्च है, स्टार्च पे 2 एंजाइम एक्ट किए, एक है अमाइलेज, अमाइलेज को ने स्टार्च को कन्वर्ट किया माल्टोज में। ठीक है, स्टार्च क्या है हमारा, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, देन माल्टोज क्या है, माल्टोज पे एक्ट किया माल्टेज ने और वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। लिपिड्स क्या होती है, हमारी फैट्स होती हैं। फैट्स पे किसने काम किया, प्रोटीएज ने। ठीक है, एंड प्रोटीएज बोल लो या फिर लाइपेसेस बोल लो। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। सो आई थिंक ये प्रोटीज भी नहीं आएंगे, दिस इज लाइपेजेस। ठीक है, वो कन्वर्ट कर देता है लिपिड्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। सो आपने हमेशा याद रखना है कि एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोटीन्स हमेशा कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स में, स्टार्च
ग्लूकोज में, एंड लिपिड्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये तीन ही चीज़ें आपने याद रखनी है। और अगर न्यूक्लियोसाइड्स की हम बात करें, ठीक है, या न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, तो वो एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या आ जाते हैं हमारे, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, शुगर्स, यही सब जो है वो, एंड फॉस्फेट, ठीक है, ये क्या आ जाते हैं, उसके एंड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने 3-4 एंजाइम्स जो आपने याद रखने हैं वो है माउथ के लिए, जो एंजाइम माउथ में जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, सलाइवरी अमाइलेज। एंड सलाइवरी अमाइलेज को हम किसकी डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये किसकी डाइजेशन के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देन आ जाता है हमारे स्टमक में, आ जाते हैं स्टमक में हमारा कौन सा एंजाइम होता है, स्टमक में हमारा जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन, जो हमारा क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को, ठीक है। देन आते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, ठीक है। सो आपने सारे के सारे एंजाइम्स आपने याद नहीं रखने हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स आपने याद रखने हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमने प्रोटीन्स के लिए जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन, या आप सीधा याद रख लो प्रोटीएसेस, सिंपल, ठीक है, प्रोटीएसेस। वैसे इसमें कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, ट्रिप्सिन आता है, काइमोट्रिप्सिन आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं। सो ये किसके लिए होते हैं, हमारे प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो किसकी हमारी जो डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की भी होती है। सो यहाँ पे उसमें क्या एक्ट होता है, अगेन हमारा माल्टेज जो है वो एक्ट होता है, ठीक है, माल्टेज एक्ट हुआ, और ये किसके लिए हुआ, अगेन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ठीक है। एंड साथ में हमारा जो है, साथ में और क्या यूज होता है, हमारा लाइपेसेस यूज होता है, ठीक है। लाइपेसेस जो है वो किसके लिए होता है, हमारा फैट्स के लिए होता है। सो ये सारे एंजाइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में यूज होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। साथ में जो लिपिड्स होते हैं, फैट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारा जो एब्जॉर्ब करता है वो होता है हमारा बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस प्रेजेंट होता है। बाइल जूस कहाँ से बनता है, कौन बनाता है उसे, लिवर बनाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसको फैट्स को जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। साथ में अब स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, हमारी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती हैं, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, विलीज, जो क्या करती हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। जो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स खाना ब्रेक डाउन हो गया होता है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो ये है सारा ओवरऑल डाइजेशन का प्रोसेस। अब हमने जितने भी डाइजेस्टिव पार्ट्स पढ़े, ठीक है, उसके एक बार क्विक रिकैप से जल्दी जल्दी फंक्शंस देखेंगे। जैसे ही हमने फंक्शंस देखेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगी सारी प्रोसेस, ठीक है। एंड ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सो पहले बात स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ क्या करता है, च्यूज फूड एंड मिक्सेज इट विद सलाइवा। हमने खाना खाया, माउथ ने च्यू किया और सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया। अब च्यू किया तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स पे 3 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। इन्होंने क्या किया, सलाइवा प्रोड्यूस किया, जिसमें स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम था, जो कौन सा है, हमारा सलाइवरी अमाइलेज। देन आता है हमारा फैरिंग्स। फैरिंग्स क्या है, स्वेलो करता है, किसको, च्यूड फूड को स्वेलो करता है एंड मिक्स्ड विद सलाइवा कॉल्ड बोलस। जब हमारा फूड जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, बोलस बोल देते हैं, ठीक है। सो फूड और जो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है उसे हम बोलस बोलते हैं। सो इसको स्वेलो करने में फैरिंग्स जो है वो हेल्प करता है। देन आते हैं ईसोफेगस, जो क्या होती है, हमारी फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप इसको हम बोलते हैं। ये क्या करता है, मूव करता है बोलस को स्टमक में, और इसमें एक वेव जो है वो चलती है, जिसके आप बोलते हैं, जिस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, पेरिस्टाल्सिस, ओके। सो पेरिस्टाल्सिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन आते हैं हमारे स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, इट मिक्सेस एंड चर्न्स फूड विद गैस्ट्रिक जूस दैट कंटेन एसिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन क्रिएटिंग काइम। तो ये क्या करता है, फूड को चर्न करता है, ठीक है, और इसमें गैस्ट्रिक जूस जो कौन सा है, हमारा HCl प्रेजेंट है, ठीक है, एसिड होता है, ठीक है, और उसमें एक एंजाइम होता है, कौन सा, पेप्सिन, ठीक है, और क्या बना देता है, काइम। तो जो फूड स्टमक में प्रेजेंट होता है उसे काइम बोलते हैं, एंड जो फूड माउथ में सलाइवा के साथ मिक्स के बनता है उसे बोलस बोलते हैं। सो कई बार पूछ लिया जाता है कि बोलस क्या होता है या काइम क्या होता है। काइम क्या होता है, स्टमक में बनता है, ठीक है, जब फूड एसिड के साथ या एंजाइम्स के साथ मिक्स हो जाता है। उसके बाद आते हैं लिवर पे। अब लिवर क्या करता है, इट मेक्स बाइल विच एड्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, जूस प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइल बोलते हैं, ठीक है। सो बाइल क्या करता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, फैट की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। देन आते हैं हमारे पैनक्रियाज पे। पैनक्रियाज बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो रिलीज करता है। इट रिलीजेस बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज इंटेस्टाइनल contents, produce enzymes
दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो पैनक्रियाज क्या करता है, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो किसकी डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स की डाइजेशन में, ठीक है। देन आता है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, इट स्टोर्स द बाइल एंड रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन नीडेड, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली बाइल को स्टोर करके रखता है। बाइल को बनाता कौन है, लीवर जो है वो उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाइल में भी दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बट वो आप याद नहीं रखोगे, ठीक है, तो भी चलेगा, ओके। नेक्स्ट देन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इट डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड और लिम्फ। अब ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है एंड उसे एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, इसके पास ना एक नेटवर्क होता है, छोटी 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलीज बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से वो क्या करती हैं, एकदम ब्लड वेसल्स टाइप ही होती हैं, ठीक है। वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, खाने को जो ब्रेक डाउन हो गया होता है स्मॉलर पीसेस में, उसमें उसे क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। देन आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिकली काम क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम विटामिन्स एंड मिनरल्स, होम टू इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, पासेस वेस्ट मटेरियल। सो ये कुछ जो अगर वाटर रह गया होता है या विटामिन्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टिनल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं एंड ये वेस्ट मटेरियल को देन फर्दर पास कर देता है इनटू रेक्टम एंड रेक्टम से एनस में आ जाता है। एनस क्या करता है, ओपन्स टू अलाउ वेस्ट टू लीव द बॉडी, ये ओपन्स करता है एंड वेस्ट जो है फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू एनस। सो ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।